पायल नाम है इसका। बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की है ये तुम्हारे भाई के साथ खूब जचेगी। कह तो आप ठीक रहे हो पंडित जी, कमाल की जोड़ी जमेगी दोनों की। ठीक है, फिर आप बात आगे बढ़ाइए, मैं भैया को शादी के लिए मना लूंगी। काजल के माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था। तब से उसके बड़े भाई विकास ने उसे पाला पोसा। विकास के पिता प्रॉपर्टी डीलर थे, जिससे उनके पास काफी प्रॉपर्टी थी। विकास हमेशा अपने काम में बिजी रहता, इसलिए काजल ने ही उसके लिए लड़की देखने का फैसला लिया। फिर एक रोज पंडित जी की बताई हुई लड़की को देखने काजल अपने भाई के पास पहुंची। विकास को भी वो देखते ही पसंद आ जाती है। फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। पायल शर्मा खानदान की बहू बनकर आ जाती है। आते ही उसने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऐसे ही समय बीतता है और शादी के 2 साल बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। वाह, कितना सुंदर बेटा है मेरा। होगा क्यों नहीं, अपनी बुआ पर जो गया है। अच्छा, बताऊं तुझे, बुआ की बच्ची। ऐसे कुछ साल बीत गए। पायल का बेटा अब 6 साल का हो गया। फिर एक रोज जब विकास काम से घर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और विकास की मौके पर ही मौत हो गई। जब काजल और पायल को ये बात पता चली तो वो खूब रोती है। ये तूने क्या किया भगवान, एक ही तो भाई था मेरा, तूने वो भी छीन लिया। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज एक वकील उनके घर आता है। काजल कौन है? जी मैं हूँ। देखिए, आपके भाई ने जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी। मुझे इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। वकील की बात सुनकर काजल को अपने भाई पर बहुत नाज होता है, लेकिन ये बात पायल के मन में घर कर जाती है। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दी, अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं। नहीं, मैं इससे ये प्रॉपर्टी हासिल करके ही रहूंगी और इसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। अब पायल काजल पर खूब अत्याचार करने लगी। वो उससे घर के सारे काम करवाती और उसे खूब मारती पीटती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। काजल के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन ले लिए और फिर, अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, अब ये घर मेरा है, तू चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से निकल जा, समझी? ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा मेरा है ही कौन? नहीं, मैं तुझे अब इस घर में नहीं रहने दे सकती। यहाँ मैं और मेरा बेटा बड़े ठाट से रहेंगे, और अगर तुझे रहना ही है तो वो बगीचे वाले हिस्से में अपनी झोपड़ी बनाकर रह और वहीं बागवानी कर अपना गुजारा कर, समझी? बेचारी काजल एक रात में अर्श से फर्श पर आ गई। अब वो बड़े से घर की जगह बगीचे में झोपड़ी डालकर रहने लगी, लेकिन अब उसके पास कोई आमदनी नहीं थी, जिस कारण उसने नारियल की खेती करनी शुरू कर दी। उसने अपनी झोपड़ी के पास नारियल लगाने शुरू कर दिए। फिर कुछ समय बाद जब वो नारियल बड़े हुए तो गर्मी के मौसम में उन्हें बाजार बेचने निकल गए। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, इस गर्मी में भी शरीर को रखे ठंडा, ऐसे गुणों वाला नारियल पानी। वो कड़ी धूप में ठेला लगाए खड़ी थी, तभी एक ग्राहक उसके पास आया। नारियल पानी कैसा दिया बहन? जी 40 रुपए का एक। ठीक है, तो 2 लगा दीजिए और 2 पैक कर दीजिए। ये लीजिए पैसे। ऐसे ही दिन भर नारियल पानी बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने पति के पैसों से खूब मौज करती, पार्टीज करती और खूब मस्ती करती। ऐसे ही समय बीता और अब काजल ने खुद की बड़ी सी दुकान खोल ली। समय बीता और उसने और तरक्की करना शुरू कर दिया। अब उसने खुद की बड़ी सी नारियल की फैक्ट्री खोल ली, जहाँ से वो दूर दूर तक नारियल पानी सप्लाई करने लगी और अब वो काफी अमीर बन गई। वक्त बीता, अब पायल का बेटा जवान हो गया और एक दिन वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है। फिर उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने काजल के साथ किया था। वो दोनों सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं और पायल को धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज उसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब वो उसी झोपड़ी में आकर रहने लगी जहाँ पहले काजल रहती थी। साथ ही मंदिर में जाकर भीख मांगने लगी। बाहर जोरों की गर्मी थी। एक रोज काजल उसी मंदिर में पहुंची, तभी काजल की नजर उस पर जाती है और वो पायल के पास जाकर कहती है, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपका ये हाल किसने किया? पायल काजल को सारी बात बताती है। काजल, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वही सब अब मेरे साथ भी हुआ। तुम्हारे भैया ठीक कहते थे,
कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। घबराओ मत भाभी, अब से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। काजल पायल को अपने साथ अपने घर ले जाती है, साथ ही उसे अपनी फैक्ट्री में काम भी दे देती है, जिससे उसका खर्चा पानी चलने लगता है और अब वो काजल के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे सोनी बेटा, जल्दी से पानी की बोतलें उठा ले, पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परेशान होंगे। ठीक है माँ, आप मटका पकड़ लो, मैं बाल्टी और बोतलें पकड़ लूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू खाली बोतलें पकड़ और ये मटका और बोतलें दोनों मेरे हाथ में रहने दे। सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी, जहाँ पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर दो दो दिन पानी नहीं आता था। बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक एक करके सब पानी भरते थे। कई बार तो सरला को पानी भरने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था, इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अरे पानी की टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा, अब क्या करें? माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस 3 लोगों के बाद हमारा ही नंबर है। गर्मी के दिन और ऊपर से पानी की किल्लत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बूंद बूंद पानी के लिए भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं और ऐसा ही हुआ जब सरला का नंबर आया, तब तक पानी जा चुका था। अरे पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे? आशा भाभी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी, ये कहाँ से भरकर लाई है? एक बार इनसे पूछती हूँ। अरे आशा भाभी, आप ये पानी कहाँ से भरकर ला रही हो? वो मेन रोड पर टैंकर आया है पानी का, तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे हैं, मैंने भी ये बाल्टी वहीं से भरी है। सुनी बेटा, चल एक बार सड़क पर जाकर देखते हैं, पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहाँ से भर लेंगे। माँ फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी का टैंकर भी चला जाए। बेचारी सरला और सोनी हाथों में मटका, बाल्टी और पानी की बोतलें उठाए दौड़ती हुई सड़क पर जाती है। भैया, यहाँ पर एक पानी का टैंकर खड़ा था ना, वो कहाँ गया? वो टैंकर तो कब का चला गया। गर्मी की वजह से सबको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टैंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहाँ भीड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में पानी का टैंकर खाली हो गया। माँ अब हम क्या करेंगे, मेरा प्यास से गला सूख रहा है। एक काम करते हैं, अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूंगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूंगी, फिर तू घर चली आना। सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा हुआ सरला आंटी आप आ गए। मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है, उसमें पाइप लगा दो, पानी भर जाएगा। हम आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो हम लोग पूल पार्टी करेंगे। संजू बेटा, तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परेशानी होती है और तुम ये पूल पार्टी कर रहे हो। पता नहीं, आप तो हर समय बच्चों को टोकते रहते हो। खुला पानी आता है, जब मर्जी मोटर चला लो। अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो। संजू बेटा, तुम स्विमिंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। सरला, जरा मोटर का बटन दबा दो। संजू बाथिंग पूल में पाइप लगाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है। लगता है संजू भैया पूल में पानी चलाकर भूल गए हैं, सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहा है। नल बंद कर देती हूँ। सोनी, ये क्या बदतमीजी है, तुमने नल बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है? संजू भैया, मैंने इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था। बह रहा था तो तुम्हें इससे क्या? तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता और हम लोग अमीर हैं, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। संजू, ये क्या तमीज है? इस तरह किसी से बात करते हैं? और तुम भी तो नल को खुला छोड़ गए थे, क्या ये बात सही है? जाओ सोनी बेटा, अपना काम करो। और ये प्रिया कहाँ है? किचन में है, अपने लिए पास्ता बना रही है। दीदी जी, सिंक में पानी का नल चल रहा है। तो चलने दो, कुछ नहीं होता, जरा सा पानी बह भी जाए तो। अब इन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मालकिन, काम खत्म हो गया था, क्या मैं पीने का पानी बोतल में भर कर ले जा सकती हूँ? एक बोतल ले जा, फालतू में बिजली का बिल आता है, ज्यादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो। क्या मम्मी, तुमने इस सरला को बहुत छूट दे रखी है, मना कर दो, हमारे घर पानी नहीं है। हाँ मम्मी, प्रिया ठीक कह रही है। इसी की वजह से जब देखो पापा हमें पानी फालतू चलाने के लिए मना करते रहते हैं। ऊपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई। आज उसने मेरे पूल का नली बंद कर दिया और पापा ने मेरी डांट लगा दी। सरला, आज के बाद ये बोतलें उठाकर हमारे घर मत लेकर आया कर, हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं। अब हम तेरे को थोड़ी अलग से बोतल भर कर देते रहेंगे। मम्मी, मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम गरम गरम पास्ता खाएंगे। अरे, ये बाथरूम के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी कॉलोनी वालों से अभी अभी फोन पर बात हुई है, पानी शाम तक नहीं आएगा। क्या शाम तक पानी नहीं आएगा? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? मेरा तो संडे का दिन ही खराब हो गया। इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था, सोच रही थी कि नहाकर आराम से खाऊंगी। मम्मी, बहुत गर्मी है, बोलो ना मैं क्या करूं? मालकिन, अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है, वहाँ से बाल्टियां भरकर ला देती हूँ।
प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे। उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी वो बेचारी बाल्टियां भरकर लाने को कह रही थी। मालकिन को भी बहुत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया, जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। प्रिया और संजू अपने पापा से सॉरी बोलते हैं। सरला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी मैंने बंद किया है। मैं चाहता था कि इन्हें भी पता चले कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पानी को जरूरत के लिए बचा कर रखना है। आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले कल में पानी सुरक्षित रह पाएगा। और पानी की कीमत क्या होती है, ये सरला हमसे बेहतर जानती है। अपने पापा की बातों को सुनकर संजू और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता। संजू और प्रिया भी अब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते थे।